Assalamualaikum everyone, how are you? I hope you're doing well. My name is Shazia Rashid and I'm currently living in Korea on a fully funded scholarship which is Global Korea Scholarship. So today is the episode 1 of Global Korea Scholarship where I'm gonna talk about GKS and let you guys know how I came to Korea. First of all, as you all know that GKS is a fully funded Korean government scholarship. So this video and my upcoming videos will be mainly about Global Korea Scholarship. So मैंने अभी स्कॉलरशिप की गाइडलाइंस खोल ली हैं जो कि हर साल कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से इशू की जाती हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विच इज स्टडी इन कोरिया या सो एवरी ईयर स्टडी इन कोरिया वेबसाइट पे ये गाइडलाइंस पब्लिश होती हैं और हर साल गाइडलाइंस में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं बट इट डिपेंड्स समटाइम्स इट डजंट चेंज बट क्योंकि मेरे साल में लाइक 2026 में गाइडलाइंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई थी तो मे बी लाइक आगे आने वाले कुछ सालों में ये सेम रहें या हुआ भी तो थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएंगी इस तरह सो फर्स्ट ऑफ ऑल as you all know global korea scholarship which is funded by korean government for foreign students to come and study in korea for free ये मास्टर्स की भी है बैचलर्स की भी है और पीएचडी की भी है रिसर्च वर्क वगैरह के लिए लेकिन मेनली जो एप्लीकेशंस खुलती हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए वो खुलती हैं सितंबर में और जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए खुलती हैं वो फरवरी में खुलती हैं सो नाउ लाइक अभी तो जुलाई चल रहा है या तो सितंबर में अभी जो एप्लीकेशन खुलेंगी वो बैचलर्स की खुलेंगी या एसोसिएट डिग्री लाइक अंडर ग्रेजुएट की खुलेंगी अंडर ग्रेजुएट में दो तरह की चीजें आ जाती हैं एक होता है एसोसिएट डिग्री आ जाती है एक होता है बैचलर्स डिग्री आ जाती है अब बैचलर्स डिग्री में ये होता है कि जब आपको फॉर एग्जांपल आपने करनी है बैचलर्स डिग्री तो 1 साल का आपने लैंग्वेज ईयर करना है और बाकी 4 साल की आपकी बैचलर्स की डिग्री होगी 4 या 5 साल की मैक्सिमम होती है जो तो वो बैचलर्स डिग्री होती है तो मैक्सिमम जो होती है वो 5 से 6 साल का बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है बाकी एसोसिएट डिग्री में ये होता है कि 1 साल का लैंग्वेज ईयर होता है और बाकी 2 या 3 साल का डिग्री प्रोग्राम होता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम तो ये नॉर्मली 3 या 4 साल का होता है एसोसिएट प्रोग्राम ये आ जाता है अंडर ग्रेजुएट में एसोसिएट डिग्री और बैचलर्स डिग्री इसमें 2 ट्रैक्स होते हैं मेनली एम्बेसी ट्रैक होता है और यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अब एम्बेसी ट्रैक में जनरल सीट्स आ जाती हैं रीजनल सीट्स आ जाती हैं या ओवरसीज कोरियन आ जाती हैं पहले बहुत पहले गाइडलाइंस चेंज हुआ करती थी कि जो रीजनल ट्रैक था वो यूनिवर्सिटी के अंदर था लेकिन अब क्या हुआ है कि इसी साल लाइक 2026 की जो एप्लीकेशन थी उनमें काफी सारी चेंजेस आई थी तो उन्होंने क्या किया कि रीजनल ट्रैक को उन्होंने एम्बेसी में डाल दिया तो अब रीजनल में दो मेनली लाइक ओवरसीज कोरियन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है अनटिल अनलेस आप कोरियन हैं तो मेनली हम बात करेंगे जनरल और रीजनल के बारे में आई एम अ रीजनल स्कॉलर लाइक मैंने रीजनल सीट के लिए अप्लाई किया था तो पाकिस्तान में जनरल टोटल जो एम्बेसी की सीट्स हैं वो 3 है और 2 उसमें से जनरल की सीट्स हैं और एक रीजनल की सीट है अब इनमें डिफरेंस क्या है कि जनरल में और रीजनल में क्या डिफरेंस है अब जनरल में ये होता है कि आप लोग 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो अब 3 यूनिवर्सिटीज में आपकी जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं वो टाइप ए से हो सकती हैं और एक यूनिवर्सिटी लाजमी आपकी टाइप बी से होनी चाहिए अब टाइप ए और टाइप बी क्या टाइप ए और टाइप बी 2 कैटेगरीज हैं टाइप ए में वो यूनिवर्सिटीज आती हैं जो सोल के अंदर होती हैं लाइक स्काई यूनिवर्सिटीज या वो यूनिवर्सिटी जो सोल में है लाइक मेनली जो इनका मेन शहर है सोल उसमें है टाइप ए में वो यूनिवर्सिटीज आती हैं और टाइप बी में वो यूनिवर्सिटीज आती हैं जो सोल से बाहर यूनिवर्सिटीज होती हैं रीजनल एरियाज में नॉट नॉट एट ऑल स्काई यूनिवर्सिटीज और कोई भी यूनिवर्सिटी जो सोल में है वो नहीं इंक्लूड होती टाइप बी में जनरल सीट में जैसे आपने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है या तो आपकी एक तो लाजमी टाइप ए से होनी चाहिए लेकिन मैक्सिमम आप 2 यूज चूज कर सकते हैं टाइप ए से लाइक सोल के अंदर जो है यूनिवर्सिटीज आप मैक्सिमम 2 चूज कर सकते हैं और एक ना एक आपकी जरूर रीजनल होनी चाहिए लाइक टाइप बी से आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है या इस तरह हो सकता है कि एक आप सोल के अंदर यूनिवर्सिटी चूज कर लो बाकी 2 रीजनल कर लो या 2 सोल के अंदर कर लो या एक रीजनल कर लो इस तरह ये नहीं हो सकता कि तीनों सोल के अंदर से कर लो या तीनों रीजनल कर लो ऐसा नहीं हो सकता एक ना एक आपको टाइप ए से लेनी पड़ती है और एक ना एक आपको टाइप बी से लेनी पड़ती है जो थर्ड यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी पड़ती है वो आप पे डिपेंड करता है whether आप सोल के अंदर वाली ले लो या रीजनल ले लो ठीक है लेकिन जो रीजनल आरजीकेएस होता है उसमें ये होता है कि उसमें सिर्फ आपकी 2 यूनिवर्सिटीज की चॉइस होती है सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज चूज करने के लिए होती है अब वो दोनों की दोनों आपको रीजनल लेनी है लाइक सोल से बाहर लेनी है कोई एक भी यूनिवर्सिटी आप सोल के अंदर से चूज नहीं कर सकते हो कोई स्काई यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो मेरे केस में मैंने रीजनल में अप्लाई किया था क्योंकि मैंने जिस फील्ड में पढ़ना था वो कोई भी स्काई यूनिवर्सिटी ऑफर कर ही नहीं रही थी अदरवाइज आई वुड हैव गॉन फॉर जनरल ट्रैक
ये आपकी फ़ील्ड पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो फ़ील्ड सेलेक्ट की है, क्या वो सोल की जो यूनिवर्सिटी है वो कोई ऑफ़र कर रही है वो फ़ील्ड या नहीं? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर साल डिफरेंट कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। सोल की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कुछ कोर्सेज़ ऑफ़र नहीं कर रही हैं, जो कि सिर्फ़ रीजनल कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर फ़ील्ड, व्हिच फ़ील्ड यू आर चूज़िंग। लेकिन मेडिकल की स्पेशली आपको देखनी पड़ेगी। मेडिकल बहुत वास्ट फ़ील्ड है, इसमें बहुत सारे अंदर सब फ़ील्ड्स आ जाती हैं, सब मेजर्स आ जाते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन-सी जो यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हो वो है भी है या नहीं है। तो अब फिर एम्बेसी से पाकिस्तान से 3 सीट्स हैं, इंडिया से 4 हैं, बांग्लादेश से भी 3 हैं, ठीक है? कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। नाइजीरिया से 4 हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें सिर्फ़ 2 हैं, इस तरह मतलब डिपेंड करता है। लेकिन रीजनल और जनरल दोनों हर कंट्री में यही है एम्बेसी ट्रैक के थ्रू के 2 ट्रैक्स हैं रीजनल और जनरल और दोनों एम्बेसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या आ जाता है। हुँ। अब यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि यूआईसी डिग्रीज आ जाती हैं और एसोसिएट डिग्री आ जाती हैं। यूआईसी इज़ यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन एंड एसोसिएट द सेम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 1 year ऑफ लैंग्वेज ईयर एंड 2 or 3 years ऑफ डिग्री प्रोग्राम। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू डिप्लोमा। अब अगर फील्ड्स की बात की जाए तो एम्बेसी ट्रैक में आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स के रिलेटेड फील्ड हो लाइक फैशन डिज़ाइनिंग और लाइक एनी फील्ड जो कि ग्लोबल कुरियर स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटीज़ जो आती हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, आप उन सब फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फील्ड के आप स्टूडेंट हो आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एम्बेसी ट्रैक। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप कुछ ही गिनी चुनी फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है अगर बैचलर्स डिग्री की बात करें लाइक यूआईसी की बात करें तो यूआईसी में आ जाती है देखिए सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी, एआई सॉफ्टवेयर, फूड न्यूट्रिशन एंड फूड इंजीनियरिंग, मेडिकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजर एंड लाइक दीज काइंड ऑफ मेजर्स ये आ जाते हैं यूआईसी में बैचलर्स डिग्री में। और एसोसिएट डिग्री में जो स्पेसिफिकली डिग्रीज ऑफर हो रही हैं वो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर कवरेज एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैं यहाँ देख रही हूँ। और ये वाली जो डिग्रीज़ हैं वो एसोसिएट में ऑफर हो रही हैं और जो यूआईसी है उसमें भी इसी तरह के रिलेटेड डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। बट ऑन द अदर हैंड फॉर एम्बेसी यू आर ओपन टू अप्लाई टू एनी फील्ड। अब देर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एम्बेसी ट्रैक एंड यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो नंबर ऑफ़ सीट्स का है, जो कि कोटा होता है। एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि हर कंट्री को लाइक देयर आर 71 कंट्रीज़ जिनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है थ्रू कोरियन गवर्नमेंट के आप के जो कंट्री के बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और उन कंट्रीज़ में 71 कंट्रीज़ में कोरियन एम्बेसी होती है, लाइक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दैम। सो इसमें क्या होता है कि जो एम्बेसी ट्रैक है उसमें उस स्पेसिफिक कंट्री के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के बच्चे सिर्फ पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उसमें इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंट्रीज़ की कि आपकी अगर कंट्री लिस्टेड है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूआईसी ट्रैक में किसी भी कंट्री का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, वेदर आपकी कंट्री उन 71 कंट्रीज़ में लिस्टेड है या नहीं है, इट डजेंट मैटर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड योर कंट्री इज़ नॉट लिस्टेड यू कैन स्टिल अप्लाई थ्रू यूआईसी ट्रैक। एंड इवन जो कंट्रीज़ लिस्टेड हैं लाइक जो 71 कंट्रीज़ हैं उनमें से भी कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर सकता है और एम्बेसी में भी कर सकता है। लेकिन जो कंट्रीज़ लिस्टेड नहीं हैं उनके बच्चे सिर्फ यूआईसी ट्रैक में अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं जैसे कि मैंने बताया एम्बेसी में क्या होता है कि वो हर कंट्री को स्पेसिफिकली नंबर ऑफ़ सीट्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो 71 कंट्रीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है फॉर जीके स्कॉलर इज़ 150। इन जनरल टोटल 150 कैंडिडेट्स होते हैं थ्रू एम्बेसी ट्रैक। यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया इसमें एसोसिएट आ जाता है और यूआईसी आ जाता है। अब यूआईसी से वो 100 स्कॉलर्स सेलेक्ट करते हैं लाइक थ्रू यूआईसी ट्रैक, क्योंकि यूआईसी एक एज अ प्रॉपर बैचलर्स डिग्री है जो कि 4-5 साल की होती है और एसोसिएट इट्स काइंड ऑफ डिप्लोमा जो कि 2-3 साल का होता है सिर्फ। तो यूआईसी से प्रॉपर वो 100 स्कॉलर्स सेलेक्ट करते हैं और एसोसिएट के लिए 30 स्कॉलर्स सेलेक्ट करते हैं। तो इन जनरल यूनिवर्सिटी ट्रैक में 130 सीट्स होती हैं, 30 फॉर एसोसिएट एंड 100 फॉर यूआईसी। इन टोटल इन जनरल 130 बच्चों को वो थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक सेलेक्ट करते हैं। सो 130 प्लस 150 फ्रॉम एम्बेसी, 130 फ्रॉम यूनिवर्सिटी ट्रैक, कंबाइंड 280 स्कॉलर्स को हर साल वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आप गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, मैं भी सारा कुछ गाइडलाइंस से बता रही हूँ। गाइडलाइंस में हर एक चीज़ लिखी है फ्रॉम ए टू जी, एक सब कुछ लिखा हुआ है। मैं सारा कुछ गाइडलाइन से पढ़ के बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बाहर से कुछ बताया या इस तरह अपने से बताया। सो द मेन थिंग इज़ कि अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो गाइडलाइंस को आप बहुत अच्छे से पढ़ो और एक एक चीज़ को समझ के पढ़ो कि इसका क्या मतलब है।
यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक में ये डिफरेंस है जो मैंने बताया है कि नंबर ऑफ़ सीट्स का डिफरेंस है और फील्ड्स का डिफरेंस है कि आप लोग किस में अप्लाई कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो. So you better be prepared. Start preparing. First choose which track you want to apply, whether embassy or university track, and be really very specific about your choice. If you are applying to embassy, give your best. Leave the rest. If you apply for university, also give your best. Leave the rest to Allah knows. Okay, so in this video that's all. Still, if you have any question, you can ask me in the comment section and I can make next video for this thing. But I think I've explained everything. See you guys in the next video.